जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बालाजी प्रकाशन की 6.2 एक्सरसाइज, और जिसकी क्या करेंगे आज डेमो क्लास है, तो उसको अपन समझने का बहुत अच्छे से क्या करेंगे बच्चा प्रयास करेंगे। आज सीखेंगे अपन गुणनफल प्रमेय। जो एक बच्चा मुझे बहुत कमेंट कर रहा था, बहुत बच्चा परेशान था। टेंशन नहीं कर बच्चा, आज तेरे पूरे डाउट क्या हो जाएंगे बच्चा, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, परेशान मत हो मेरे बच्चे। जैसे गुणनफल प्रमेय होती क्या है, गुणनफल प्रमेय होती क्या है, गुणनफल प्रमेय का मतलब क्या है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ गुणनफल प्रमेय का मैं एक वाक्य में आपसे कहना चाहूँ तो जो शेषफल प्रमेय होती है, क्या होती है बच्चा आपकी शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है आपकी, जो शेषफल प्रमेय थी वो आपकी काय पे थी, जो शेष बचता था। और गुणनफल प्रमेय से हमें निकल के आता है गुणनफल प्रमेय को, जैसे कि अपन गुणनखंड का मैं कहूँगा आपसे मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे गुणनखंड का मतलब ये होता है कि उससे उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला है। जैसे कि मैंने लिखा 24 से गुणनखंड कितने होंगे, आप कहोगे 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे और 24 स्वयं होगा। तो इतने सारे इसके क्या है गुणनखंड है, क्या अपवर्तक है कि इनसे इसमें भाग देने पर ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है और शेषफल 0 आता है। कहने का मतलब जिसमें अगर शेषफल बच रहा है तो वो शेषफल प्रमेय हो गई, और जिसमें शेषफल नहीं बच रहा तो समझ लो वो गुणनफल प्रमेय हो गई। उसे अपन गुणनफल प्रमेय कैसे, कहने का तात्पर्य ये कि जिसका शेषफल 0 आता है अपन उसे गुणनफल प्रमेय कह सकते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी कंडीशन अपनी गुणनफल प्रमेय की क्या है बच्चा, यही अपन को इस गुणनफल प्रमेय समझना है। और इसमें अपन देख सकते हैं बस, और इसमें कुछ नहीं बताया गया, बस यही बताया कि शेषफल 0 बचेगा तो ये गुणनफल प्रमेय कहलाएगी। मान लो f(x) अपनी कोई संख्या है, अपनी f(x) कोई संख्या है, और अपन को x माइनस ए से इसको क्या करना है, विभाजित करना है। x माइनस ए से क्या करना है, विभाजित। तो मैंने कहा इसको अपन बराबर क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। क्यों, शेषफल तो x बराबर कितना आ जाता है ये। अब तुमने x की जगह इसकी जगह क्या लिखना है, बस ये बस ये तुम्हें गुणनफल प्रमेय क्या करेगा बच्चा, दर्शाएगा। क्या करेगा, दर्शाएगा। शून्य के बराबर होगा, जो f होगा ना, जो f जो मान होगा वो काय के बराबर होगा, तो ना शून्य के बराबर होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, गुणनफल प्रमेय कहते हैं। अब मान लिया अपन ने एक संख्या अपनी x है, अपनी संख्या क्या है f(x), और ये किसके बराबर आपको भैया जी, मान लिया हमने x प्लस के b बराबर 0 के बराबर, x प्लस b के बराबर 0 के बराबर। तो कुछ नहीं करना है, वो x बराबर इधर क्या होगा माइनस के b, और x की जगह क्या लिखोगे तुम बच्चा, माइनस के b लिखोगे। जो माइनस के b आएगा ये काय के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बस इसी को तुम शेषफल प्रमेय कहोगे। कहने का तात्पर्य है कि जो भी f(x) का अपना मान होगा, बहुपद होगा, उसमें तुम x का मान रखोगे, और मान रखने पर अगर उसका 0 आंसर आ जाता है, यानी f भी 0 हो जाता है। 0 आ जा कहने का मतलब मान, अभी अपन गुणनफल प्रमेय मेरा शेषफल प्रमेय में रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे मान, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, वही हर चीज़ है। बस कहने का तात्पर्य इतना सा है कि उसमें शेषफल बच रहा था, जिसमें शेषफल नहीं बचेगा, बस ये क्या होगी गुणनफल प्रमेय। और बच्चा कोई भी दिक्कत नहीं ना, कुछ भी डाउट आपका होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपको सवाल की ओर ले चलता हूँ, जिससे कि अभी थोड़ी सी क्लियरिटी आपको अच्छी से आ जाए। ठीक है, सवाल की ओर लेकर चलता हूँ। अब आपके सामने सवाल रहा जो कि कह रहा है कि बहुपद इतना इतना है, और कह रहा है x-2 से इसको विभाजित करना है, देखना है गुणनखंड है कि नहीं। हमने कहा शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया, कहने का मतलब मान रखने पर 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आ तो नहीं है, बस वही तो शेषफल पर वही तो गुणनफल प्रमेय है। तो x-2 बराबर 0 मानेंगे तो x की जगह कितने लिखेंगे, 2। x की जगह क्या लिखेंगे बच्चा, पर को 2 लिखनी। तो जहाँ भी इस बहुपद में x लिखा वहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घात 4। देखो मान रखना सीखो, 4 गुणा 2 की जगह x की घात कितनी लिखनी, 2, और घात कितनी चढ़ी 3, माइनस के 10। x की जगह कितने लिखने आपको, ये 2 लिख दो। मैंने कहा ठीक है 2 लिख देंगे। -5 गुणा कितने लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसको इधर से हटा देता और माइनस के 28 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 3, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 होगा, प्लस 4, 2 का घना सब जानते हैं 8 होता है, माइनस 2 का वर्ग जानते हैं आप सब कितना होता है 4 होता है, 5 दूनी 10 और माइनस के 28। मैंने कहा 16 तिया 48, 8 चौको 32, माइनस 10 चौको 40 कहेंगे, माइनस के 10 और 28 जुड़ेंगे कितने हो बच्चा, माइनस के 38 हो जाएंगे। मैंने कहा आप इन जनों को तो जोड़ो, आपने जैसे इन जनों को जोड़ा तो कितने होगा, 4 तो 10, 4 80 हो गया, और इन दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए, माइनस के 78 हुए। अब इसको घटाओगे तो कितने बचे, 2। भाई साहब बचे तो हैं 2, और बचना चाहिए था कितना, 0। बचे हैं 2 और बचना चाहिए था 0। तो जी अपने कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठ रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो अपन कहेंगे कि 3x की घात 4 प्लस 4x क्यू माइनस के 10x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 28 का ये बहुपद है ना, तो क्या नहीं, ये गुणनखंड नहीं है। इस बहुपद का ये क्या है, x-2 क्या नहीं, गुणनखंड नहीं। बस ऐसे समझना है आपको, अगर शेषफल 0 आ जाता तो कह देते इसका गुणनखंड है। बस इसी आधार पे आपकी पूरी प्रश्नावली है। ठीक है, और एक मेरा ब्रदर है जिसको बहुत डाउट है, मैं उसने मुझे कमेंट की, तो वो 6, 7, 8 क्वेश्चन में आपको क्या करता हूँ, सब उनकी ओर लेकर चलता हूँ, जो उसको क्या है बच्चा डाउट है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 6, जो मेरे भाई ने उदाहरण में मुझसे पूछा था कि एग्जाम में बताए, तो बच्चा अच्छे से समझने का है, क्या करे बच्चा, प्रयास करे। जैसे कि आपके सामने सवाल है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करिए। अपन को क्या बच्चा, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है, अपन जानते हैं। को सत्यापित कीजिए कि सभी विषम धनात्मक पूर्णांक, देखो विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब जानते हो ना, धन में होना चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए, उसे कहते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो के लिए x प्लस ए बहुपद कितने का, इतने का एक गुणनखंड है कि नहीं। हमने कहा ठीक है, हम सिद्ध कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। देखो चुटकियों में अच्छे से परिवार समझना, इसको सब बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। कह रहा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके सत्यापित कीजिए कि सभी विषम धनात्मक पूर्णांकों के लिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, सभी धनात्मक पूर्णांक कैसे कह सकते, देखो आपको पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। जो पूर्णांक अपनी संख्या होती हैं वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था, धनात्मक होती हैं, और क्या होती बच्चा, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। तो इसने सिर्फ धनात्मक की बात की, धनात्मक पूर्णांक, और कैसे, विषम, कैसे बच्चा, विषम। विषम संख्या आप सब जानते हो, 1 2 1 1 3 5 7 9 11, जी सब क्या, तो विषम धनात्मक पूर्णांक। ये कहना चाह रहा है कि घात तो होनी चाहिए, विषम और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। हमने हम कर देंगे, जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो तो बस अपन को क्या करना है, अपन को वही करना है कि x प्लस ए बराबर क्या मानना है, 0। क्या मानना है, 0। आपने कहा यहाँ मैंने मान लिया, तो मैंने कहा ए से उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपने कहा x बराबर होगा भैया माइनस का ए। कितना हो गया, माइनस का ए। मैंने कुछ नहीं, आपका बहुपद क्या है, आपने कहा ये x की घात n और प्लस ए की घात n। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, x की जगह माइनस ही रखना है, माइनस ए की घात n और प्लस ए की घात n हो गया। आपने यहाँ कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर जी संख्या सबके, जी संख्या तो इन दोनों कॉमन क्या मिल रहा, आपने कहा ये ए की घात n और ए की घात ए का मिल रहा कौन। मैंने कहा जब भी हर किसी के साथ मान लो 2 लिखा तो 2 के साथ गुणज में क्या रहता है, ये लिखा तो इसके साथ गुणज में क्या रहता है, 1 रहता है। तो वैसे ही ए की पावर n इधर कॉमन आ गया तो इधर बचेगा माइनस का 1, क्योंकि गुणज में था। इधर से ए की पावर n आ गया तो इधर क्या बचा, प्लस का 1। अब तो 1 में से 1 घट गया तो क्या बचेगा, आप सब जानते हो, ये क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा बच्चा, 0। क्या बचेगा, 0। अब 0 का जैसे अपन गुणा करेंगे तो जे क्या हो जाएगा अपना, 0। क्या हो गया, 0। तो अब जब इसका मान इसमें रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये तो गुणनखंड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चा, गुणनखंड कहलाएगा। अब बात आती है, तो अपन ने सिद्ध कर दिया, अब बात आती 1 3 5 की। कहने का मतलब जे का, अब ए जे एक्स है, क्या बच्चा तुम्हारा इधर ए एक्स। अब एक्स की यहाँ तुम क्या रख दो, ए की घात 11 12, इसकी जगह कुछ भी मान लो। क्या मान लो तुम, जे कह रहा है कि एक्स प्लस ए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो आपका ये आंसर क्या आ चुका है बच्चा, आंसर आपका 0 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि बहुपद x की पावर n प्लस ए की पावर एक गुणनखंड या इसके सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, इसका क्या होगा बच्चा, हल होंगे। क्या होगा बच्चा, हल होंगे। तो इतना सा बच्चा इसमें बता रहा था। अच्छा करता हूँ आपको बच्चे भैया समझ में, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ जाए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं और अच्छे से उसको समझाने का आपको जरूर प्रयास करूँगा मेरे छोटे भाई। ठीक है, चलते हैं अब तुम्हें 7वें उदाहरण की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न नंबर क्या बच्चा, 7वां। तो इसको अपन बहुत अच्छे से हल करेंगे। देखो उदाहरण नंबर 7 में कैसे करते, जे कह रहा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, भाई साहब हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी बी माइनस सी तथा सी माइनस ए बहुपद, यानी ये 3 तुम्हारे गुणनखंड है, बहुपद जे क्या तुम्हारा बड़ा बहुपद कि गुणनखंड है क्या नहीं। हमने कहा हम तो चुटकियों में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो तुम क्या कर लो, इस समीकरण उतार लो। इसको क्या लिखेंगे, a बराबर बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस के बी कोष्ट में सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के सी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप तो सब 4 1 2 3 में से कोई उठा लो। एक को उठा लिया तुमने, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर अपन 0 मानेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया, बी। कितना होगा बच्चा, बी। तो तुमने ए की जगह तुम्हें क्या लिखना है बच्चा, बी लिखना है। क्या लिखनी है, बी। ए की जगह तुम्हें क्या लिखना है, आपने कहा बी, तो ये बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, तो जो तो बी ही लिखा है, जो तो सी स्क्वायर लिखा है। बी की ए की जगह क्या लिखना है अपन को पता है, ए की जगह क्या लिखना बच्चा, बी। क्या लिखना है, ए की जगह अपन ने बी लिख दिया, ठीक है, प्लस सी। ए की जगह क्या लिखना है आपको, बी, तो ये बी स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने कहा इसके अंदर गुणा करें, क्या हो जाएगा, बी की इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के बी सी स्क्वायर प्लस बी का इसमें गुणा होगा बी सी स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस के बी क्यू। देखो बी से बी कट गया तो 0 बचा, तो ये क्या हो गया, 0। देखो बी क्यू प्लस के माइनस के कट गया। देखो बी सी स्क्वायर माइनस के और जी बच्चा प्लस के, तो कट गया तो क्या बचा, 0। और जब 0 आ जाता है तो उसका क्या कहलाता है बच्चा, गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चा, गुणनखंड कहलाता है। ऐसी आप बी की जगह क्या रखो, माइनस के बी बराबर, ऐसी क्या रखोगे आप, बी माइनस के सी बराबर 0 मानोगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा, सी।
अब तुम b की जगह क्या लिखोगे c, इधर c रखो, ये कट जाएगा, इतना 0 हो गया। ऐसे ही इधर का गुणा करो, इसको गुणा करो, फिर ऐसे ये कट जाए इसके, यानी तीनों मानों को आप रखो, तीनों मानों से 0 आएगा। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ 24 घंटे 24/7 आवर आपके पास क्या है उपलब्ध है। कोई भी आपको डाउट पढ़ाई लिखाई में कुछ भी समस्या आती है, आप मुझे 24/7 आवर कभी भी कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही रहता है, आप उसको क्या कर सकते हो, उधर से देख सकते हो। मेरे वो यूट्यूब चैनल पर जाएँ और उसके साइड में जो जाएँ अबाउट में पूरा तुम्हें क्या बायोडाटा लिखा है, तो उसमें से नंबर निकाल के आप मुझे कॉल भी कर सकते हो बच्चा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, अच्छे से आप पढ़ते चले। अब चलते हैं लास्ट उदाहरण जो भैया ने पूछा था प्रश्न नंबर 8, उसको हल करते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे समझ लो उसको। अब आपके सामने रहेगा बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 8, जिसका उदाहरण आज समाप्त होगा। भाई के पूरे डाउट समाप्त हो गए। देखो लास्ट प्रश्न को समझो। देखो ये अपन से कह रहा है कि यदि x² - 1 बहुपद ax की घात 4 bx की घात 3 और cx² प्लस के dx प्लस e का एक गुणनखंड है। हमने कहा ठीक है, मान लिया गुणनखंड है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है a + ce बराबर 0, b + d बराबर 0। अपन को सिद्ध कितनी करवा रहा है? 2। गुणनखंड कितना दे रहा है? 1। तो समझ में आ जाए दाल में कुछ काला है कि 1 दे रहा है और 2 पूछ रहा है। जब तक 2 नहीं देगा तो 2 आंसर निकलेंगे नहीं, तो अपन को तुरंत दिमाग लगाना है सबसे पहले इस पर। जे लिखा अपना क्या, x² - 1, तो इसको अपन एक बार काय में लिख सकते हैं प्लस में, और एक बार काय में लिख सकते हैं माइनस। 2 गुणनखंड होगा, क्योंकि ये a² माइनस के 1 कवर करोगे तो b² बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं, एक बार अपन काय में लिख सकते हैं बच्चा माइनस में, आपने कहा ठीक है। तो अब आप 2 गुणनखंड आ गए तो अपन 2 आंसर निकाल लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब तुम x + 1 बराबर क्या मान लो 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस के 1 होगा, और x - 1 बराबर 0 मान लो तो x बराबर क्या होगा बच्चा 1 होगा। क्या होगा 1। और किसी बच्चे को अगर इसमें दिक्कत हो रही है f(x) कैसा हो रहा है, तो मैंने आपको बताया बच्चा कि f(x) बराबर क्या है, कुछ समीकरण दे रहा अपना, तो इधर दिखाता हूँ। देखो जैसे कि आप कह रहे हो कि उसमें f(x) दे रहा है, अगर आपको उससे दिक्कत हो, आप कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे कि f(x) बराबर तुमको मान दे रहा है, यानी x बराबर तुम्हें बर रखना है, क्या रखना बच्चा 1। तो जैसे अब तुम इधर बर रखोगे तो जो इसका जो समीकरण रहेगा उसमें क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, जैसे जी लिखा x - 1 लिखा, ठीक है जी समझ लो। अब तुमने x बराबर इसमें क्या निकाला, तो x - 1 बराबर 0 था, क्या था 0, तो x की जगह तुमने क्या लिखा 1 लिखा। अब जैसे ही तुम इसकी जगह बेटा बर रखते हो ना, तो इधर ही बर रखोगे, 1 से 1 कट जाएगा, तो f1 क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो उस चीज़ से कन्फ्यूज मत हो, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर। ऐसे वो f1 बराबर 0 लिख रहा है और f - 1 बराबर क्या लिख रहा है बच्चा 0 लिख रहा है, जिससे कि आप डरो मत। डरना तो उनको चाहिए, अपन को थोड़ी, अपन तो डराने वालों में से गिनती होती बस। तो इससे क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको f(x) कैसे मान रहा है, ठीक है बच्चा। और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब x का मान लिख लिया, इसका ही मान लिख लिया, बस तुमने कुछ नहीं करना है। इस सभी का लिखो, तुमने कहा ax की घात 4 प्लस bx³ प्लस के cx² प्लस के dx प्लस के e। अब तुम क्या करोगे, x की जगह पहले क्या रखो 1 रखो, क्या रखो 1, इसमें लिख दो x बराबर माइनस के 1 रखने पर। अब इसमें जैसे अपन x की बराबर माइनस के 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये तो a रहेगा, इधर लिखेंगे -1 की घात 4, कितने को 4, प्लस का b, इधर लिखेंगे -1 की घात 3, प्लस लिखेंगे c, क्या लिखेंगे बच्चा c गुणा और इसकी घात 1, और इधर क्या लिखेंगे d गुणा -1 प्लस के e। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैंने x की जगह बच्चा -1 रखा है, क्योंकि ये निकला था अपना माइनस के लिए, ठीक है। तो तुम्हें पता है a का a रहता है, और 1 की घात कुछ भी चढ़ा दो, एक ही मान रहेगा। और देखो माइनस घात सामने तो काय में आएगा आंसर प्लस में। देखो a का आप कुछ भी मान कितना भी बार गुणा कर दो, उसका आंसर रहेगा 1, लेकिन जो घात माइनस की और विषम संख्या चढ़ी तो काय की हुई माइनस की प्लस c, और जो सम घात है तो काय में आएगा प्लस में आ जाएगा, और जे गुणा होगा तो माइनस के d प्लस के e हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा a माइनस के b प्लस के c माइनस के d प्लस के e बराबर समीकरण 1। इसको आप कुछ नहीं करना, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है, क्योंकि अपन 1 मान रखा, समीकरण 1 जो पहले अपन ने करे शेष वाले पर वो ही सेम टू सेम। अब अपन दूसरा मान रखेंगे, क्या रखेंगे x बराबर 1, x बराबर क्या रखेंगे अपन 1। तो इसी समीकरण में क्या रखना अपन x बराबर 1, किसमें ax की घात 4 प्लस bx³ प्लस के cx² प्लस के dx प्लस के e। अब तो मैंने इसी में क्या करना है, x बराबर 1 रखना। अभी समीकरण अपन -1 रखा था, अब दूसरा रखेंगे 1 तो दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा अपन को। तो अपन क्या करेंगे, a गुणा x जगह a की घात 4 लिखेंगे, प्लस b गुणा x की घात 1 लिखेंगे, c गुणा x जगह a और घात 2 लिखेंगे, प्लस d गुणा 1 लिखेंगे, प्लस के e लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे अपन हल करेंगे
तो जो ये गुणा 1 होगा, जो b गुणा का घन 1 होता है, इसका c का कितना होता है 1 ही होता है, प्लस के d प्लस के e गुणा हो गया। तो मैंने सब गुणा करेंगे a प्लस के b प्लस के c प्लस के d प्लस के e, तो ये समीकरण कितना आ गया 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा रफ कर रहा हूँ बच्चा, इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जी आपको लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर, जी लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2। तो पहले अपन लिखेंगे समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, और इसके बराबर सबके बराबर क्या है 0 है, इधर क्या है बच्चा 0 ना, क्योंकि जब भी अपन मान रखे बताए f माइनस 1 रखा है तो क्या रहा 0, तो उसकी जगह अपन ने क्या लिखे तो 0 रहेगा इसके बराबर। तो अपन इसको क्या लिखेंगे बच्चा a प्लस के b प्लस के समीकरण, पहला अपना समीकरण क्या है जी वाला, समीकरणों को जोड़ने पर। तो क्या करें, समीकरण कितना है अपना a माइनस के b प्लस के c माइनस के d प्लस के e बराबर 0 मान लेंगे। समीकरण 2 अपना क्या है अपन a प्लस के b प्लस के c प्लस के d प्लस के e बराबर 0। अब आपने देखा जे देखो जुड़ेंगे तो जे अलग अलग है तो जे दोनों कट गए, देखो जे माइनस का जे प्लस का कट गया। अब ये जुड़ेंगे 2a प्लस जे जुड़ेगा 2c प्लस के 2e बराबर 0। जैसे हम इसमें 2 कॉमन लेंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा a प्लस के c प्लस के e बराबर 0। अब ये 2 गुणा में तो काय में आ जाएंगे भाग में, तो a प्लस के c प्लस के e बराबर क्या आ गया तुम्हारा 0, इतना आ गया 0 1, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब इसको भी जोड़ने पर किया था, अभी अपन इसको काय पर करेंगे घटाने पर, क्या लिखे करेंगे बच्चा घटाने पर, किस पर करेंगे अपन घटाने पर। तो उधर लिखेंगे समीकरण, समीकरण को घटाने पर, घटाने पर। अब जिसको जब घटाएंगे तो ये लिखा a माइनस के b प्लस के c माइनस के d और प्लस के e, अब बराबर 0। घटाना है, क्या घटाना जी a प्लस के b प्लस के c प्लस के d प्लस के e बराबर 0। अब बात आई घटाने, तो घटाने पे क्या होता है बच्चा चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे माइनस 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 माइनस, कहने का मतलब जो प्लस का उसको माइनस का कर देते, जो माइनस का होता है उसको बच्चा प्लस का कर देते। तो अपन ने देखा देखो जे प्लस जे माइनस कट गया, जे माइनस वहाँ जुड़ गया तो माइनस के 2b, देखो जे प्लस जे माइनस जे कट गया, जे माइनस वहाँ जुड़ के कितने हो गया 2d, कितने हो गया 2d, देखो जे प्लस और जे माइनस कट गया बराबर 0। तो इसमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा b प्लस के d बराबर 0, और जैसे ही माइनस 2 का इसमें भाग जाएगा तो आ जाएगा b प्लस के d बराबर 0। तो जी आपके 2 आंसर आ गए हैं। देखो a प्लस c प्लस ई, देखो a प्लस c प्लस ई बराबर देखो 0 और b प्लस d बराबर भी 0। तो तुम दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो a प्लस के c प्लस के d बराबर ई लिखोगे, और देखो b प्लस के d बराबर क्या लिखोगे जी, तो ये तुम्हारा क्या होगा बच्चा सिद्ध होगा, यही तुम्हारा बच्चा क्या हो गया सिद्ध हो गया। आशा करता हूँ आपको बच्चा क्या आ गया हो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अब मैं एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ 6.2, उसमें जुड़ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाने का प्रयास करें। उसको लाइक भी कर दिया करो यार, और लाल बटन उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप अच्छे से सीखते रहो और अपने भाइयों को भी बहुत अच्छे से सिखाते रहो, ठीक है। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।